हेलो स्टूडेंट्स, तैयारी शानदार चल रही होगी। सभी मन लगाकर पढ़ रहे होंगे। हम सभी अपनी किस्मत बदलना चाहते हैं कि आज जो मेहनत हम कर रहे हैं उसका हम एक ही परिणाम चाहते हैं कि कैसे भी करके जो हमारी परिस्थितियां चल रही हैं, जो हमारे हालात चल रहे हैं, उन्हें हम बदल दें। हम अपनों के लिए जो करना चाहते हैं उनके लिए हम कुछ कर लें। साथ ही अपनी लाइफ को हम जैसा जीना चाहते हैं हम वैसी जी लें। कुल मिलाकर आप अपनी किस्मत से लड़ना चाहते हैं कि जो मुझे मिला है उसे मुझे बेटर करना है और अपनी लाइफ को उस मुकाम तक पहुंचाना है जहां पर मेरी पहचान हो और मुझे अपने आत्मसम्मान के लिए जो करना पड़े मैं कर सकूं। बस इसी के लिए हमें क्या करनी है, ये मेहनत जो हम कर रहे हैं इसे प्रॉपर करना है, 100% करना है कि हमें कहीं पर भी इसको करते वक्त आलस नहीं दिखाना, कहीं पर भी अपना ध्यान नहीं भटकाना। अब आप कहते हैं कि मैम कल का जो वीडियो गया उसमें हमने देखा कि आप हमसे कहते हैं कि सुबह जल्दी उठो, कि हाँ अगर आप सुबह जल्दी उठते हो तो आप अपने लिए समय निकाल लेते हो, लेकिन हमसे तो उठा ही नहीं जाता। जबकि हम सब जानते हैं कि अगर हम ब्रह्म मुहूर्त जिसे कहा जाता है, सुबह जल्दी उठना, अगर उसमें उठ जाते हैं तो हम हमारी किस्मत बदल सकते हैं। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये होता है कि सुबह सुबह जो शांत माहौल में हम पढ़ाई करते हैं, जहां पर हमें लगता है कि पूरी दुनिया सो रही है और हम जग रहे हैं, उस दौरान हमारा माइंड एकदम फ्रेश है। हम सोच रहे हैं कि आसपास कितनी शांति है, मैं अपनी किस्मत यहाँ गढ़ सकती हूँ, मैं यहाँ पर कुछ कर सकती हूँ। और वो समय होता है जब आप पूरी तरह से अपने आप को समय दे सकती हैं। आपको मैंने कल भी टाइम दिखाया था कि हाँ मेरा अब बस यहाँ से पढ़ाई कंप्लीट करके उठने का समय हुआ है। आज मैं फिर से आपको समय दिखा रही हूँ। देखिए, आप खुद देख सकते हैं, ये समय है, यहाँ तक मैंने आज पढ़ाई की है। इस समय तक पढ़ाई करने के बाद बस अब उठने मात्र का समय है कि मुझे बस यहाँ से काम कंप्लीट करके अपने घर के कामों में लगना है। लेकिन उससे पहले आपसे भी बात करना जरूरी है, क्योंकि आप भी तो पढ़ाई को जारी रख सके और आप भी अपनी किस्मत बदल सके। देखिए, मैंने सुबह सुबह की जो पढ़ाई कंप्लीट की उस दौरान मुझे जो फीलिंग आती है कि हाँ मैंने अपना जो टारगेट है उस टारगेट के कुछ हिस्से कंप्लीट कर लिए हैं। मेरा दिन बहुत अच्छे से स्टार्ट हो गया है, मैं अपने पूरे दिन को इफेक्टिवली यूज कर सकती हूँ। अब जो मैंने पढ़ा है उसे मैं टाइम पे रिवाइज कर सकती हूँ कि अब जाकर जब घर के कामों में लगूं उस दौरान मुझे जो भी सुबह पढ़ा उसका बेटर रिवीजन मैं कर लूं। अपने बच्चों के साथ मैं अच्छे से पेश आऊं। क्यों आऊं? क्योंकि मैंने अपने लिए समय निकाल लिया है, मैं खुश हूँ। आप जब खुश भी नहीं होते हैं तो आप अपना गुस्सा, अपना चिड़चिड़ापन किसके साथ निकालते हैं? अपने बच्चों के साथ, या फिर वहां जहां आप निकाल सकते हैं। बच्चे ही वहां पर आपको मिलते हैं, उन्हें आप झुंझलाते हैं, उनका काम जब आप करते हैं तो कहते हैं कि नहीं ये मुझसे नहीं होगा, मैं अपने लिए तो कुछ कर ही नहीं पाती। ये बिल्कुल फैक्ट है। तो आप जब अपने आप को अच्छे से हैंडल कर लेंगे, अपने आप को जब सब सामंजस्य के साथ स्थापित करेंगे तो आप अपना बिहेवियर भी बदल देंगे। जिस दिन आपने अपने ऊपर काम कर लिया, आपका बिहेवियर अपने आप चेंज हो जाएगा। आप खुद देखेंगे कि आप कितने हंसमुख स्वभाव के हो गए हैं, आप अपने अंदर किस तरीके से मग्न रहने लगे हैं। तो आज से पहला काम तो आप सुबह जल्दी उठना है, तो बस उठना ही है, उसमें आप लापरवाही नहीं करेंगे अगर आपको रियल में अपनी किस्मत बदलनी है तो। अगर आप रियल में अपने आप को बदलना चाहते हैं तो कुछ ऐसे बिंदु हैं जिन पर आपको काम करना चाहिए। पहला ही बिंदु होता है कि आप अपनी आदतों को बदले। हम सोचते बहुत कुछ है कि हाँ मुझे आज ये पढ़ना है, मेरे ये टारगेट्स हैं, मुझे ये कर लेना चाहिए, लेकिन हम उन्हें कर नहीं पाते हैं, उन्हें अप्लाई नहीं कर पाते हैं कि फिक्स है, पता है कि अब इस वक्त का काम ये है, फिर भी आप उसे कर नहीं पाते हैं, उसे 100% दे नहीं पाते हैं, या फिर टाल देते हैं कि आज नहीं कल से करेंगे। या फिर आपके माइंड में रहता है कि अभी तो समय बहुत है, अभी इस महीने से अगर स्टार्ट नहीं हुआ तो कुछ नहीं, अगले महीने से अब स्टार्ट कर देंगे, अभी ये काम कंप्लीट कर लेती हूँ। जैसे आपके कोई घर के काम पेंडिंग है, आपको कुछ अदर और भी कई काम थे जिन्हें आपको करना था, तो वो आप इस महीने लेती हैं और पढ़ाई को कहाँ छोड़ती है? नेक्स्ट मंथ। यहाँ अगले महीने से पढ़ाई स्टार्ट है।
जबकि होना ये चाहिए था कि कभी भी परफेक्ट टाइम हमें नहीं मिलने वाला है, कभी भी हम ये नहीं कह सकते कि हाँ बस अब वक्त आ गया है ये काम करने का। हर वक्त आपको निकालना ही पड़ता है, तो क्यों ना पढ़ाई के लिए भी आज ही वक्त निकाला जाए, पढ़ने का भी आज ही सोचा जाए। तो आज से अगर आप ये आदत भी अपना लेते हैं कि जो करना है, जो सोचा है वो आज ही से करना है, अभी से उसकी शुरुआत करनी है, अभी से उस पर लग जाना है। जैसे आप मान रहे हैं कि पढ़ने के लिए तो अभी बिल्कुल समय नहीं है, अभी पढ़ना कैंसिल करना पड़ेगा। इससे अच्छा ये ऑप्शन नहीं है क्या कि अगर मैं कुछ दिन, जब तक मेरे पास प्रॉपर समय नहीं है, 1 आध घंटा 2 घंटे ही सही पढ़ने के लिए निकालने लग जाऊं, तो आप में पता है क्या क्या चेंज आएंगे। आप में एक चेंज तो यह आएगा कि आपकी एक रेगुलरिटी बन जाएगी, आपको रोज पढ़ना बैठना आने लगेगा कि हाँ मुझे रोज पढ़ने बैठना है। वो 2 घंटे या 1 घंटा जो भी आपने पढ़ाई को दिया, उसमें आपके कुछ टॉपिक्स कंप्लीट होने लगेंगे, जो आपको आगे चलकर ये फील करवाएंगे कि ये टॉपिक्स पढ़े हुए हैं, इस सब्जेक्ट में कुछ आता है और मेरी पकड़ मजबूत होती जा रही है, मैं भी कुछ कर सकती हूँ। तो ये वक्त वही होता है जब आप ये सोचते हैं कि कुछ नहीं हो सकता, फिर भी बहुत कुछ हो सकता है। किस्मत बैठे बैठे या फिर सोचते सोचते नहीं बदली जाती, उसके लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। हमने एक लाइन सुनी है कि हमेशा भगवान के भरोसे नहीं छोड़ना चाहिए कि भगवान है, सब कुछ अच्छा ही करेंगे, वो आपके साथ हमेशा अच्छा ही करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने भी तो ये सोच रखा होगा कि पहले आप शुरुआत करें, उसके बाद वो अच्छा कर दे। कि कुल मिलाकर आपसे भी तो उम्मीद की जा सकती है कि आप भी तो कुछ करें। अगर आप कुछ करेंगे तो ही तो वो रिस्पॉन्स करेंगे, वो आपको फल देंगे। लेकिन हम तो क्या है, प्रॉपरली बस छोड़ के बैठे हैं, जो है सो सही है, भगवान सही कर रहे हैं। हमें जो हम अगर मेहनत नहीं करेंगे, हमारे जो काम है वही ठीक से नहीं होंगे, तो भगवान आपकी मदद कहाँ से कर सकते हैं। तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट ये है कि अपने जो भी काम है उन्हें समय पर करें, अपने कामों में कोई भी लापरवाही ना करें। और सबसे बड़ी बात यही है कि आप सुबह जल्दी उठना स्टार्ट करें। सुबह जल्दी उठना आपकी सेहत के लिए भी अच्छा है, साथ ही साथ आपको ये बहुत अधिक समय देता है अपने लिए। आप अपने ऊपर विचार कर सकते हैं कि मुझे कहाँ पर परिवर्तन की जरूरत है, कहाँ पर मुझे वो काम करने चाहिए जिससे कि अब सडनली मेरी लाइफ में चेंजेस आ सकते हैं। कि हाँ ये जो वक्त चल रहा है, इसमें अगर ये काम करना मैं स्टार्ट कर दूं तो धीरे धीरे ही सही मेरे वक्त में चेंज आने लगेगा, मैं भी आगे बढ़ने लगूंगी, मैं भी बहुत कुछ अच्छा करने लगूंगी। यही वो बिंदु होते हैं जहां हम लापरवाही करते हैं। तो आज से पहला काम कि अगर आप सुबह जल्दी नहीं उठ रही हैं तो आप जल्दी उठना स्टार्ट करें। दूसरा काम, अगर आप काम को टालती हैं तो प्लीज टालना बंद करें कि हाँ कल से, अगले महीने से ये बिल्कुल नहीं चलेगा। आपको जो भी रणनीति बनानी है, जो भी अप्लाई करना है, अभी से अप्लाई करना होगा। अगर आप पढ़ने में भी लापरवाही करती हैं कि हाँ मैं पढ़ने बैठ तो गई लेकिन अभी भी पूरी तरह से पढ़ाई के प्रति समर्पित नहीं हूँ, तो ये भी नहीं चलने वाला है। आपको अपने माइंड को सेट करना होगा और अपने आप को ये रियलाइज करवाना होगा कि मुझे अब पढ़ना ही पड़ेगा, अब मुझे ये काम करना ही पड़ेगा। और जब आप पढ़ती हैं तो उसमें अपनत्व का भाव लाइए कि हाँ ये मेरे सिलेबस के टॉपिक्स हैं, मुझे इन्हें अच्छे से करना है। इसे अपने साथ जब मैं पूरी तरह से ले आऊंगी तब जाकर के मुझे एग्जाम क्लियर करने की उम्मीद बनती है। अदरवाइज ख्याली पुलाव तो सभी ने पकाए हैं कि हाँ मेरा सिलेक्शन हो गया है, मेरा इस तरीके से ज्वाइनिंग लेटर आ रहा है, मैंने वहां जॉब ज्वाइन कर ली है, मुझे इतनी सैलरी मिल रही है और मेरी लाइफ तो ऐसी हो गई है। ये हर किसी का ख्वाब होता है, लेकिन ये ख्वाब तभी पूरा होता है जब उसके लिए मेहनत की जाए। आपने अब तक कितना सिलेबस कर लिया? जनवरी जब स्टार्ट हुआ था तो मैंने आपको चैलेंज दिया था कि ये 90 डेज का चैलेंज है जो कि चल रहा है और इस चैलेंज के दौरान हमें हमारे सिलेबस को कंप्लीट करना था और जिनका सिलेबस कंप्लीट हो गया है उन्हें प्रॉपरली रिवाइज करना था। आपने कौन कौन से सब्जेक्ट कंप्लीटली पढ़ लिए हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट्स का आपका रिवीजन चल रहा है और आप कहाँ पहुंचे हैं, एक बार कमेंट जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ अपने अंदर एक डर जरूर बनाइए कि हाँ मुझे पढ़ना ही पड़ेगा अगर मैं अपनी लाइफ को चेंज करना चाहूँ तो। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो तैयारी के दौरान बिल्कुल
सीधी सी बात है कि हमें क्या करना है, पढ़ना है तो हमें उसको रिवाइज करना है, और रिवाइज करना है तो प्रैक्टिस तो करनी ही पड़ेगी। तो अगर आप रियल में गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, अपने लिए मेहनत कर रहे हैं, तो आप प्रॉपरली पढ़ने लग जाइए। अपने अंदर पढ़ाई के प्रति डर लाइए, वो वाला डर नहीं जो आपके लिए नेगेटिव होता है कि आपको बेवजह की बातों से डरना पड़े। नहीं, आपको केवल पॉजिटिव डर चाहिए कि हाँ, मुझे मेहनत करनी होगी, अगर नहीं की तो क्या, वो वाली बात अपना लीजिए कि अगर समय आज है मेरे पास पढ़ने का और अगर मैंने इसका यूज नहीं किया तो आने वाले वक्त में जो कंपटीशन है वो कितना टफ होता जा रहा है, कितना ज्यादा यहाँ पर कंपटीशन लेवल बढ़ता जा रहा है, कैसे कैसे नए नए नियम आते जा रहे हैं, मैं कैसे इसे मैनेज कर पाऊंगी, कैसे यहाँ पर तैयारी कर पाऊंगी। इससे अच्छा ये है ना कि मैं आज तैयारी करूँ, अपने वक्त का सही से उपयोग करूं। अगर रियल में मुझे तैयारी करनी ही है तो इस बार मैं अपना दमखम दिखाऊं, सारी जो भी अपनी सोच है उसे अप्लाई करूं और इस बार सिलेक्शन ले लूं। आपका लेवल यही होना चाहिए कि जो करना है इस बार करना है और इस बार सिलेक्शन कंफर्म कर लेना चाहिए, क्योंकि अगर इस बार हमने नहीं किया तो अगली बार हमें कुछ अदर नियम पढ़ने पड़ेंगे, अदर तरीके से हमारे जो एग्जाम्स हैं वो करवाए जा सकते हैं। कुछ भी बदलता है, वक्त के साथ बदलना भी लाजमी है, बदलते ही रहेंगे। तो हम कितना बदले और हमने अब तक क्या सोचा, ये वाला पॉइंट मेन रहता है कि आप तैयारी के दौरान कितना ज्यादा सजग हैं, कितना ज्यादा अपने ऊपर विश्वास कर रहे हैं, कितनी मेहनत कर रहे हैं, ये वाली बात आपको जरूर ध्यान रखनी चाहिए। मैंने आज के टाइम यहाँ पर 4 से 5 सब्जेक्ट का अच्छे से रिवीजन कर लिया है, उनकी मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ। प्रैक्टिस के लिए मैंने अभी तक मात्र मॉडल टेस्ट पेपर या फिर आप कहे तो दिशा 2020 बुक जो आती है उसी का यूज किया है और उनसे ही अभी मैं PYQ सॉल्व कर रही हूँ। एक्स्ट्रा मैंने अभी कुछ नहीं लिया है। तो आप भी कौन कौन से सब्जेक्ट का यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहे हैं, आपने किस तरीके से इस समय पढ़ाई जारी रखी है, वो भी आप बता सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार करते हैं जहाँ पर हम एक दूसरे की बात शेयर करते हैं कि हाँ, ये वाला पॉइंट जो है मैम मैं अप्लाई कर रही हूँ, मेरी लाइफ में ये सब कुछ हो रहा है। आप में से बहुत सी हाउसवाइफ फ्रेंड का एक क्वेश्चन और रहता है कि मैम हम चाहते तो बहुत कुछ है लेकिन हमें करने नहीं दिया जाता। मानती हूँ, आपकी परिस्थितियां भी समझती हूँ कि आसान नहीं होता है जब आप इस तरीके के हालातों में होते हैं। फिर भी हमेशा एक उम्मीद जो है वो पॉजिटिव रखिए, आप कोशिश करती रहिए। कभी ना कभी पक्ष का वक्त भी आता है और ये पक्ष का वक्त तब आता है जब हम उसके प्रति समर्पित होकर मेहनत करते हैं। माना आज कोई आपके पक्ष में नहीं है, आज आपकी बात कोई नहीं सुन रहा है, फिर भी अगर आप जो सा भी माहौल मिल रहा है उसमें सरवाइव करते हुए थोड़ा सा भी सही अपने लिए वक्त निकाल पा रही हैं, अपने आप से जब आप कहती है कि वो एक पल जब आप फ्री बैठती हैं और उसमें विचार करती हैं कि ऐसा चल रहा है, देखो लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, घर वाले मेरा साथ नहीं दे रहे हैं, मैं अकेली पड़ गई हूँ। उस समय जब वो नेगेटिव विचार आ रहे हो ना, उन्हें अपनी स्ट्रेंथ बना लो और उस समय विचार करो कि ये वक्त अगर बदलना है तो मेहनत तो खुद ही करनी पड़ेगी, अदरवाइज दुनिया तो पीछे धकेलने में लगी है। उस समय बस एक दिन विचार आपने किया, उसे पकड़िए, उसका पॉजिटिव रिस्पॉन्स लीजिए और जब भी आप फ्री होती हैं उस दौरान चाहे 20 मिनट ही क्यों ना मिले, 10 मिनट ही क्यों ना मिले, अपने पढ़ाई को समर्पित कर दीजिए, उसे करना स्टार्ट कर दीजिए। और अगर आप एज ए स्टूडेंट नहीं है, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी नहीं कर रही हैं, तो अपनी लाइफ में वो चेंज लाइए जिससे कि आप कुछ कर सके। जैसे कोई बिजनेस आइडियाज हो सकते हैं, कोई भी ऐसा काम हो सकता है जिसे आपको करना है, जैसे आप कोई भी सिलाई बुनाई कढ़ाई या फिर कोई भी बिजनेस आइडियाज जिस पर आप काम करना चाहती हैं उन पर काम करना स्टार्ट कीजिए। धीरे धीरे ही सही आप ही अपने अंदर परिवर्तन ला सकती है, एक ऐसा परिवर्तन जो आपकी लाइफ में बहुत कुछ बदलाव ला देगा। तो आज से टूटना बंद कीजिए, अपने अंदर एक ऐसी पॉजिटिव वाइब लाइए कि मैं क्या थी और क्या बनना चाहती थी और आज मैं क्या हूँ और मुझे कहाँ जाना है। इन चारों बातों को जब आप सोचते हैं तो एक ऐसी बात सामने आएगी जो कि आप पहले ऐसा था कि आप पहले भूल चुके हो,
कि हाँ मेरी लाइफ पहले कुछ और थी, मैंने कुछ और सपने देखे थे, आज कुछ और है, मैं आज कुछ और सपने देख रही हूँ। लेकिन अगर मैं इन सबको ध्यान से देखूं, ऑब्जर्व करूं, तो बहुत